हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आप लोगों को रुद्राष्टकम के बारे में बता रहा था। कल आपने भाग 1 और 2 सुना, तो आगे प्रार्थना करते हैं वो कि चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अर्थात क्या है कि शिवजी महाराज वस्त्र को धारण करने वाले या दिगंबर रूप से रहते हैं और वे आकाश को भी आच्छादित कर देते हैं। तो मैं आपका भजन करता हूँ। आगे कहते निराकार ओमकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार न तो हम। कह रहे कि निराकार ओमकार के मूल तुर्य 3 गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो शिवजी तमोगुणी नहीं है। प्राय अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि शिवजी तमोगुणी हैं। शिवजी महाराज तमोगुण के भार को ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का एक भार ग्रहण करना यानी पद लेना, उसी तरह से जब शिवजी महाराज इस भौतिक संसार का संहार करते हैं तो वो तमोगुण का आश्रय लेते हैं। शिवजी तमोगुणी नहीं है। तमोगुणी का अर्थ होता है जिसको ज्ञान ही ना हो। और शिवजी क्या है? वो तो परम ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। तो वो तमोगुणी कैसे हो सकते हैं? वो तमोगुणी नहीं है। वो इन 3 गुणों से ऊपर हैं और वाणी ज्ञान और इंद्रियों से भी परे हैं। कि शिवजी की अगर स्तुति हम करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी वाणी से और शिवजी को अगर हम समझना चाहें तो ज्ञान से और इंद्रियों से भी हम नहीं समझ सकते। तो इनसे परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल। शिवजी इतने कृपालु हैं कि एक पत्ता आप उनके ऊपर बिल्व का चढ़ा दें या तुलसी का भी चढ़ा दें तो शिवजी हमारे ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बरसा देते हैं। क्योंकि वो क्या है? आशुतोष या भोले बाबा हैं। तो काल के भी महाकाल, जैसे कि महामृत्युंजय के जो जप है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि किसी को अगर अकाल मृत्यु हो तो अगर अच्छे तरह से वह महामृत्युंजय का जाप करे तो महामृत्युंजय के जप से उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। तो ऐसे कृपालु शिव जी को क्यों न हम भजें? तो ब्राह्मण जो गुरु हैं वो यहाँ पर शिव जी को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे दयालु भगवान का शिव का मैं चिंतन करता हूँ। हरे कृष्णा।